नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी को कुछ दबंगों द्वारा अपने प्रभाव से परेशान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। परेशान व्यापारी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर से न्याय की गुहार लगाई है। व्यापारी का नाम आनंद प्रकाश यादव है। वह छठियाव कस्बे के निवासी हैं। आनंद प्रकाश यादव ने एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि प्रार्थी सुधीर इंटरप्राइजेज के नाम से छठियाव कस्बे में लंबे समय से कुर्सी, मेज व अन्य सामान बनाने व आपूर्ति करने का कार्य करता है। अपने दुकान के विस्तार के तहत छठियाव चौराहे से रेलवे स्टेशन मार्ग पर करौली रोड पर गाटा संख्या 57 पर 108 एयर जमीन पर काबिज है। यह जमीन उसने कपूरचंद व अशोक चंद से खरीदा है और बैनामा लिया है। इस जमीन की बाकायदे तहसील में खारिज दाखिल हो चुका है और राजस्व विभाग की खतौनी में आनंद प्रकाश यादव के नाम से दर्ज भी हो चुकी है। बावजूद इसके भी कुछ दबंगों सुनील कुमार गुप्ता, राम दुलारे गुप्ता, राजेश यादव व झीनक यादव, बहादुर यादव, डब्लू राय, अमित कुमार राय, धर्मेंद्र राय सहित कई लोग काफ़ी संख्या में जुटकर उनकी दुकान को क्षतिग्रस्त कर कुछ सामान लूट कर लेकर चले गए और कुछ सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी सूचना आनंद प्रकाश यादव ने जब डायल 112 व थाना अध्यक्ष मुबारकपुर योगेंद्र बहादुर सिंह को दी तो थाना अध्यक्ष ने इस मामले में मदद करने की बजाय उन्हें उल्टे ही 5 जून की रात थाने में बैठा लिया और देर रात उन्हें थाने से छोड़ा। जब वह घर लौटे तब तक उनका सारा सामान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और कुछ सामान लोग लेकर भाग गए। आनंद प्रकाश ने इसकी सूचना दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से दिया और एक प्रार्थना पत्र इस मामले में उप जिलाधिकारी सदर को भी दिया, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर ने थानाध्यक्ष, तहसीलदार व राजस्व निरीक्षक को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। आनंद प्रकाश यादव ने कहा कि थानाध्यक्ष व दबंगों द्वारा उन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, जबकि वह एक व्यापारी है। इस दौरान पिछले 2-3 दिनों से उनका व्यापार पूरी तरह ठप है। ऐसे में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी साहब के यहाँ आए थे कि हम एक ज़मीन लिए थे, उस ज़मीन को हम खारिज दाखिल हो गया। सब कुछ होने के बाद हम वहाँ पे काबिज हैं। वहाँ हमारी दुकान है। कुछ दबंगों ने जो है हमारी दुकान को तोड़ दिया है और मैं सामान को फेंक दिया। कुछ सामान जो है कि उठाकर लेकर चले गए। थाने गए थे। यशो महोदय जो है कि 5 तारीख को रात में हमें बैठा लिया और इधर 12:16 पे जो है दबंगों ने हमारी दुकान तोड़ दी। हमें जो है कि 2:38 पे थाने पर से छोड़ा गया। एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दिए हैं। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में अपने जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आज सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के रौनापार इलाके में पहुंचे, जहां वर्मा श्याम दुलारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा व प्रबंध निदेशक अमित वर्मा ने अपने आवास पर एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। स्वागत समारोह में उपस्थित लोगों की फरियाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सुनी और उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके बाद उपस्थित जनता ने उन्हें जीत के प्रति आश्वस्त किया। दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपने बीच पाकर जनता काफ़ी खुश दिखी और सभी लोगों ने जीत की अग्रिम बधाई दी। इस कार्यक्रम के मौके पर पूर्व विधायक वंदना सिंह, भाजपा नेता अरविंद जायसवाल, जयनाथ सिंह, घनश्याम सिंह पटेल, पिंटू मिश्रा, नागेंद्र पटेल, हरिवंश मिश्रा, सदानंद सिंह, रामपाल सिंह, जगत नारायण गोंड, सलीम तिवारी, शिव कुमार मौर्य, राज बहादुर सिंह व क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग उनके स्वागत में उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज के पास स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी की करोड़ों रुपए की बकाया विद्युत बिल की वसूली कर पाने में विफल विद्युत विभाग ने मंगलवार की रात कॉलोनी की बिजली आपूर्ति ठप कर दिया। भीषण गर्मी से बेहाल कॉलोनी वासियों का धैर्य बुधवार की सुबह जवाब दे गया और वहां हंगामा मच गया। बिजली पानी को तरस रहे लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। स्थानीय लोगों की समस्या थी कि जब से कांशीराम आवास बना है तभी से यहाँ पर बिजली का कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन बिल कभी नहीं आई। 1 या 2 बार आई भी तो, लेकिन किसी को विद्युत विभाग द्वारा 20 लाख तो किसी को 15 तो कोई 10 लाख का बकायेदार घोषित कर दिया गया। गरीब लोग एक साथ इतनी बिल जमा करने में असमर्थ हो गए।
कई बार नोटिस के बाद चेतावनी और मनुहार का दौर चलता रहा, लेकिन इस भीषण गर्मी में विद्युत विभाग ने मंगलवार की रात पहुंचकर पूरे कॉलोनी की आपूर्ति ही भंग कर दी। बुधवार की सुबह कॉलोनी के लोगों द्वारा हंगामा किए जाने की सूचना पर लोकसभा उपचुनाव में भाग्य आजमा रहे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ भी मौके पर पहुंच गए। हंगामा कर रहे लोगों ने उनके सामने अपनी समस्या रखी। इसके बाद भोजपुरी स्टार व प्रत्याशी ने डीएम से बात की और अविलंब विद्युत आपूर्ति चालू कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि फिलहाल भरोसा दिया गया है और यह भी कहा गया है कि बिजली का इस्तेमाल कर रहे लोग हर महीने थोड़े थोड़े किस्तों में ही बिजली का बिल जमा करना शुरू कर दें, जिससे सरकारी राजस्व की भरपाई की जा सके। रोज कुआं खोदकर पानी पीने वालों को एक साथ इतना बोझ न डाला जाए। थोड़ी देर बाद विभागीय कर्मी मौके पर पहुंचकर बंद लाइन को जोड़कर कॉलोनी की विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया। इसमें पानी की समस्या क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उस पर काम करना पड़ेगा जी। और आज तो हम लोग का पूरा कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे इस तरह की समस्या है तो हम लोग कार्यक्रम छोड़ दिए और यहाँ आए और अभी डीएम साहब से बात हुई है। जी। तो जो भी इसका निवारण है होगा, लेकिन पहले तुरंत हम उसको तत्काल चालू करवा रहे हैं, चालू करवा के और उस पर कैसे इस पर काम करना है हम आगे काम जी सर, इस पर काम करके बात आप कर लीजिए कि कॉलोनी वासियों के लिए एक निर्धारित बिल रख जाए ताकि गरीब लोग जमा कर सकें। अब इकट्ठा सर कहाँ से कोई जमा कर नहीं पाएगा? करेगा। और गरीबों के लिए हमारी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। उसके बाद भी यहाँ अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उस पर हमको तुरंत काम करना पड़ेगा और हम बात करके तुरंत काम करेंगे। आजमगढ़ जिले में लोकसभा सांसद पद से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव 23 जून को निर्धारित है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सदर व सगड़ी विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसंपर्क किए। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में रोड शो भी निकाला गया। रोड शो सदर विधानसभा क्षेत्र के आहू पट्टी, हाफिजपुर और करौड़ा, सगड़ी विधानसभा के अनजान शहीद, बखालिस, जीयनपुर, अजमतगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों से होकर गुजरा, जहां पहले से मौजूद सपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने प्रत्याशी का स्वागत करने के साथ ही उन्हें फूल माला पहनाकर लाद दिया। इस दौरान सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने लोगों से अपनी जीत के लिए जनसमर्थन मांगा और कहा कि आजमगढ़ की धरती हमेशा समाजवादियों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पल्लवी ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव सहित अन्य सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादियों के सामने जब भी कोई चुनौती पेश की गई तो आजमगढ़ की जनता ने स्वयं अपने ऊपर उस चुनौती को मानते हुए हमेशा समाजवादी पार्टी को सम्मान दिया, मान दिया और समाजवादी पार्टी को जीत कर दिलाने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया है। और ये बड़े कोई यूं ही नहीं, बहुत पुराने पीढ़ियों के रिश्ते हैं, जज्बाती। और मैं समझता हूँ आजमगढ़ ये जनपद समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत जनपद, समाजवादी धारा को हमेशा अविरल बहाने वाला ये जनपद है। इसलिए यहाँ के लोग जिस तरह की भी लोग चुनौतियाँ पेश करेंगे, हर चीज़ का मुकाबला हमारे आजमगढ़ के लोग करेंगे। आजमगढ़ न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जनेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने सुनाया। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के झकहा गांव निवासी फ़हीम आलम की गांव के अबलास से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 13 जून 2018 की रात वादी फ़हीम के ट्यूबवेल के मोटर को अबलास तथा उबैदा ने क्षतिग्रस्त करके पाइप को काट दिया था, जिसके कारण वादी फ़हीम के भाई फ़हम ने विरोध किया था। इसी रंजिश को लेकर अबलास तथा उबैदा ने 14 जून 2018 की रात लगभग 9 बजे वादी के भाई फ़हम पर चाकू से बुरी तरह से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल फ़हम को पहले फूलपुर के एक निजी अस्पताल में तथा बाद में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने फ़हम को वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में फ़हम की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह तथा गोपाल पांडे ने वादी फ़हीम आलम समेत कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अबलास तथा उबैदा को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्यन द्वारा लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने के उद्देश्य से गुंडा एक्ट में पाबंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में माफिया कुंटू सिंह के 2 सहयोगी जीयनपुर थाने में विभिन्न मामलों में वांछित अभियुक्त राजीव रंजन तिवारी उर्फ राजू, मनीष तिवारी निवासी खर्रा
रस्तीपुर थाना जियनपुर व मुख्तार अंसारी के सहयोगी हरकेश यादव निवासी मोहासिल थाना जहानागंज के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों अभियुक्त दुस्साहसिक किस्म के व्यक्ति हैं। इनका आमजन के बीच काफ़ी भय व आतंक बना हुआ है। आमजन के बीच इनका स्वतंत्र रहना जनहित व न्याय हित में उचित नहीं है। इनके कुकृत्यों पर पाबंद लगाए जाने हेतु इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बरदा थाना क्षेत्र में हुई 3,55,000 की लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग आर ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए बरदा थाने की टीम सर्विलांस और एसओजी टीम को लगाया गया था। इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 3,25,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल फ़ोन, लूट के पैसे से खरीदा गया 1 मोबाइल और तमंचा कारतूस, घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक भी बरामद किया गया है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि मामले की विवेचना बरदा थाने क्षेत्र की पुलिस कर रही है। आरोपियों में लवकुश, राजकेश व नितेश शामिल हैं। मुख्य आरोपी नितेश जौनपुर जिले का रहने वाला है और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। एसपी अनुराग आर ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस सर्विलांस और एसओजी टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। बता दें कि 6 जून को शातिर लुटेरों ने बैंक मित्र राममूर्ति सरोज से उस समय 3,55,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जब वह चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बीच पल्सर सवार युवकों ने रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई थी। 24 घंटे में ही पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 6 जून को थाना बरदा अंतर्गत श्री राममूर्ति सरोज के साथ एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें पल्सर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों द्वारा इनके 3,55,000 रुपये और 2 मोबाइल छीन लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना बरदा पर एफआईआर नंबर 174/22 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। आज इस घटना का अनावरण थाना बरदा एसओजी टीम व सर्विलांस टीम के द्वारा करते हुए 3 अपराधी लवकुश, राजकेश और नितेश को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अपराधी नितेश पुत्र रामराज, जो जौनपुर जनपद के थाना लाइन बाजार बदारपुर का रहने वाला है, इसको पुलिस मुठभेड़ के दौरान बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इस प्रकरण में इन तीनों के पास से लूट के कुल 3,25,000 रुपया नगद, 2 लूटे गए मोबाइल, 1 मोबाइल जो लूट के पैसों से खरीदा गया था, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और 1 अवैध असला 315 बोर व कारतूस बरामद किए गए हैं। विस्तृत विवेचना थाना बरदा की टीम के द्वारा की जाएगी। 1 दिन के अंतराल पर घटना के अनावरण के लिए और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए पूरी पुलिस टीम को, जो इस अनावरण में शामिल थी, 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया गया है। आजमगढ़ जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने 20 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जिले के विभिन्न थानों द्वारा कुल 20 वांछित वारंटी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें थाना मुबारकपुर से 3, थाना बरदा से 3, थाना जहानागंज से 1 व थाना कप्तानगंज से 1 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं सिधारी से 3, मेहनगर से 2, सरायमीर से 2, निजामाबाद से 1, देवगांव से 1, जियनपुर से 1, अहरौला से 1 व पवई से 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ जिले के साइबर थाने की पुलिस ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कई प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। बता दें कि उपायुक्त 14सी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के लिए प्रदेश के परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर उत्सवों के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में बुधवार को साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा ब्लॉक सभागार रानी की सराय में साइबर सुरक्षा से आज़ादी के संबंध में स्थानीय कलाकारों, एनजीओ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, गीत संगीत, यूपी कॉक व क्विज प्रतियोगिता के जरिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्राधिकारी सदर सौम्या सिंह व साइबर क्राइम थाना टीम के सदस्य मौजूद रहे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि बुधवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 62 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को निर्देश दिया कि
जन सुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर विकासखंड के गौरी गांव के ग्रामीणों ने जांच में दोषी पाए गए दबंग पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मानक के अनुरूप मनमाने ढंग से करवाए जा रहे कार्य के विरोध में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के पूर्व प्रधान मोहम्मद सफदल द्वारा सचिव से मिली भगत के कारण व्यापक अनियमितता करके कागज में निर्माण कार्य दिखाकर तो कहीं पूर्व में हुए कार्यों पर अवैध रूप से लाखों के धनराशि का भुगतान करा लिए। जब ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया तो दबंग पूर्व प्रधान द्वारा धमकियां दी जाने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पूर्व प्रधान के खिलाफ RTI दाखिल की गई, जिसके जांच में दोषी पाए जाने पर कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मानक के अनुरूप मनमाने ढंग से पूर्व प्रधान कार्य को करवाने लगे, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच पूर्व प्रधान व सचिव पर धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने DM को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरे खेत से नाला पूर्व प्रधान बनवाए थे, वो नाला घटिया मटेरियल से बनवाए जो कि पानी में गिर रहा था, न पटिया उस पर है, मटेरियल पूरा उसका जो है भुगतान वो कर लिए। 100 मीटर की 150 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर की वो फारी वो लेते थे। हमने अब दरख्वास्त डाली ब्लॉक पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कर्मचारी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, सब वो बैठे पड़े हैं। फिर हमने जो है DM साहब के यहाँ है, अब DM साहब के यहाँ दिए हैं, अब यहाँ से जो भी कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको मतलब ये है कि रिकवरी किया जाए, जो नया प्रधान है वो अपना बनवाए। इनकी तो प्रधानी ख़त्म हो गई, इनसे सवाल डालते हैं तो हमारी प्रधानी ख़त्म हो गई, और जब उस पर हम ऑब्जेक्शन लिए तो मारने की धमकी है, हमारे घर गिराने की धमकी है, मुकदमा हम कर देंगे आपके खेत पे। तो हम तो सामने हुए थे, हम SP के यहाँ भी डाल दिए दरख्वास्त, DM के यहाँ भी डाल दिए दरख्वास्त अपनी सुरक्षा के लिए। कल कोई घटना हो जाए तो उस पर मतलब ये है कि सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई ये दिया है दरख्वास्त, क्या भुगतान करा लिया गया है 3,65,000, जो कि क्या उन कार्यों को नहीं कराया गया? काम नहीं कराया गया, भुगतान हो गया है। तो अभी तो आप लोग बता रहे थे कार्य करवा रहे हैं, कैसे? और वो जो हमने अपनी दरख्वास्त दिए हैं, दरख्वास्त देने के बाद वो अपना काम चालू किए हैं। आजमगढ़ जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के उद्देश्य से पतंजलि योग समिति इकाई आजमगढ़ के योग गुरु देव विजय यादव द्वारा योगाभ्यास कराया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के निर्धारित योग का अभ्यास क्रम के तहत विभिन्न आसनों एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। महिला बंदियों को योग का प्रशिक्षण योग शिक्षिका श्रीमती साधना यादव ने दिया। प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए योग गुरु देव विजय यादव ने बताया कि योग एक पूर्ण विज्ञान है, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के प्रशस्त पथ पर लाने की एक अद्भुत विद्या है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का एवं स्फूर्तियुक्त बना जाता है। इस शरीर को चलाने के लिए जैसे आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही आसन, प्राणायाम आदि की भी आवश्यकता होती है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि योग शरीर और मन शांत करने तथा शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। इस अवसर पर जिला कारागार में जेलर रविंद्रनाथ, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव, आनंद कुमार, श्रीमती नीलम कुमारी, योग प्रशिक्षक रवि यादव, जयश्री यादव, संतोष पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
थाना तरमा पुलिस ने किशोरी के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को खरिहानी चौराहे से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 8 जून 2022 को थानाध्यक्ष तरमा मय हमराहियान द्वारा एक मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरमा को खरिहानी चौराहे से समय करीब 8:50 पर गिरफ्तार कर लिया। इससे पूर्व वादी ने थाना तरमा जनपद आजमगढ़ व हमराह पीड़िता पुत्री उम्र 15 वर्ष और पत्नी के साथ थाना स्थानीय पर शिकायत की दिनांक 6 जून 2022 को अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान ग्राम जगदीशपुर थाना तरमा द्वारा शादी का झांसा देकर 8 माह से शारीरिक संबंध बनाया गया और गर्भवती हो जाने पर शादी करने से मना करने और भद्दी गालियां और एबार्शन न कराने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता द्वारा इस बात की शिकायत अभियुक्त अजय चौहान के पिता गुड्डू चौहान और माता किरण से करने पर इन लोगों द्वारा भी भद्दी गाली देने और जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 143/2022 धारा 376, 504, 506 भारतीय दंड विधान और 3/4 पॉस्को एक्ट बनाम अजय चौहान पुत्र गुड्डू चौहान, पिता गुड्डू चौहान, माता किरण, पत्नी गुड्डू चौहान निवासीगण जगदीशपुर बेल्हाडी थाना तरमा जनपद आजमगढ़ दर्ज किया गया, जो विवेचक थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना तरमा के द्वारा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष तरमा अनिल कुमार सिंह के हमराह कांस्टेबल सुनील पाल, कांस्टेबल गुलशेर अली थाना तरमा जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। फैजुल्लापुर के शख्स की निहोरगंज में हुई दुर्घटना में मौत के बाद देवगांव कोतवाली में परिजनों द्वारा आज दी गई तहरीर। रविवार को निहोरगंज बाजार में शाम को 5:30 बजे रोड क्रॉस करते समय एक अधेड़ शख्स को अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। बाजार वासियों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना देने पर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया। बुरी तरह घायल अधेड़ राजाराम पुत्र धीरज यादव निवासी फैजुल्लापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिए गए। परिजनों के अनुसार ट्रामा सेंटर के डॉक्टर द्वारा घायल शख्स को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों द्वारा उनका वाराणसी में ही पोस्टमार्टम कराया गया तथा सोमवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिए जाने के बाद जब परिजन घर पहुंचे तो आज देवगांव कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दी गई है। लालगंज विकास खंड सभागार में नवागत खंड विकास अधिकारी आलोक सिंह का आयोजित किया गया स्वागत समारोह। नवागत खंड विकास अधिकारी लालगंज का विकास खंड सभागार में आज मंगलवार को एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रधान संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार उर्फ काजू यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में विकास खंड के तमाम प्रधान, ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने माल्यार्पण करके नवागत खंड विकास अधिकारी आलोक सिंह का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष आनंद यादव द्वारा मनरेगा खाते से पूर्व में बने या निर्माणाधीन पंचायत भवन के मटेरियल भुगतान के 6 महीने से बाधित रहने की समस्या का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा, ईंट, सरिया, बालू, सीमेंट, गिट्टी का रेट सरकारी मानक से जो भी तय किया गया है, ग्राम पंचायत में पक्के कार्य के निर्माण हेतु उस अनुसार बाजार भाव उपरोक्त सामानों का 1.5 से 2 गुना बना हुआ है। समस्त प्रधानों ने एक स्वर से उपरोक्त समस्या को जिले के अधिकारियों के संज्ञान में ले जाकर खंड विकास अधिकारी द्वारा समाधान की उम्मीद जताई गई। खंड विकास अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्या को जिले के अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह, राघवेंद्र सिंह, अवधेश सिंह बावरा, राहुल पाठक, गणतंत्र श्रीवास्तव, लालमन यादव, राजकुमार जायसवाल, धर्मेंद्र सरोज सहित तमाम सरकारी कर्मचारियों के साथ प्रधान रविंद्र राय, डॉक्टर संजय चौहान, मोहम्मद सालेहीन, मोहम्मद काशिफ, सूर्य प्रताप यादव, अनीस कुरैशी, दिनेश कुमार, कृपा शंकर चौहान, रईस अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नारायणपुर नेवादा निवासी गोवध निवारण अधिनियम के एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने मसीरपुर से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 7 जून 2022 को उप निरीक्षक उमेश चंद यादव मय हमराह के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन करते हुए मौलानापुर ओवरब्रिज के पास मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि गोवध के मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त गालिब पुत्र जुबेर साकिन नारायणपुर नेवादा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ मसीरपुर तिराहे पर मौजूद है और किसी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके हमराहियों के साथ मसीरपुर तिराहे पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति
खड़ा हुआ दिखाई दिया और पुलिस को देखकर हड़बड़ाकर भागना चाहा, लेकिन उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गालिब पुत्र जुबेर साकिन नारायणपुर नेवादा बताया। अभियुक्त थाना स्थानीय से मुकदमा अपराध संख्या 177/22 धारा 307 और गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त है। पकड़े गए व्यक्ति को अपराध और धारा से अवगत कराते हुए समय करीब 9:05 पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक उमेश चंद यादव, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल अरविंद गौतम, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। We are the go-getters, we are the wave riders.